Good afternoon. My name is Narendra Singh. I am director of DPMI Dehradun. आज हम लोग इस समय इसलिए जुड़े हैं कि हम जिस तरह से आई फ्लू या पिंक आई के केसेस उत्तराखंड में और पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रहे हैं, इसलिए हम ये चाहते थे कि हम बच्चों को ये और लोगों को ये सूचित करें या उनको समझाएं या उनको एडवाइस करें किस तरह से आई फ्लू को कंट्रोल किया जा सकता है या आई फ्लू के केसेस को किस तरह से हैंडल किया जा सकता है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विशाल शर्मा, जो एक आई स्पेशलिस्ट भी हैं और शायद देहरादून के बहुत ही कम ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने वो एक आई के कैंसर के स्पेशलिस्ट भी हैं। डॉक्टर विशाल शर्मा का क्लिनिक जो है वो मोगमपुर मियावाला में है एंड वो काफी सालों से देहरादून में प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड ही इज गॉट वन ऑफ द फाइनेस्ट हैंड्स। डॉक्टर विशाल आई सर्जन के अलावा भी एक बहुत ही बेहतरीन प्लास्टिक सर्जन भी है और हमारे साथ वो समय समय पे जुड़ते हैं और हमारे बच्चों को और जो लोगों से संबंधित प्रॉब्लम है उनको समय समय पे वो निवारण भी करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर विशाल, आप हमारे पेज पे आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Very thank you, Narendra sir, for the kind introduction and और मैं खुश हूँ इस बात के लिए कि आपने जो ये आज लाइव ये ऑर्गेनाइज किया है कंजक्टिविटिस के अवेयरनेस के लिए, ताकि जनता तक ये बात पहुँच सके और उससे वो किस तरह से अपने आप को बचा सके और अगर होता है तो किस तरह से उसका निवारण कर सके। थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, लेट मी स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक क्वेश्चंस कि मैं जानबूझ के सरल भाषा में सवाल आपको पूछूंगा ताकि जो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के लोग हैं जो इसको देख रहे हैं या देखने वाले हैं उनकी सुविधा के लिए मैं कम से कम बिल्कुल ही सरल भाषा में, लेमैन भाषा में बात करना चाहता हूँ। ओके डॉक्टर, आई नीड टू अंडरस्टैंड, जिसे पिंक आई भी कहते हैं या जो सरल भाषा में कहते हैं आंखें लाल हो जाना, ये कितने टाइप्स के होते हैं? बेसिकली जो आंख लाल होती है वो कोई आंखों में अगर इन्फ्लेमेशन है किसी प्रकार से तो उस चीज में लाल होती है। इट कुड बी इन्फेक्शन के कारण बोलो या फिर एलर्जी के कारण जो कि एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होती है, या फिर और कई सारे कारण है जिसके अंदर आंख लाल दिख सकती है। लेकिन ये जो पिंक आई जिसको आप बात कर रहे हैं, हम अभी जिसकी चर्चा करने वाले हैं, ये आई फ्लू को संबोधित किया जाता है। और ये जो आई फ्लू के कारण है बेसिकली ये वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। और जो इस सीजन में हम देखते हैं, रेनी सीजन में हर साल इस तरह के केसेस आते हैं, लेकिन इस साल जो हम देख रहे हैं जो पूरे भारतवर्ष में एपिडेमिक की तरह फैल गया है, जो आई फ्लू हुआ है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है और जिसके अंदर वायरल इन्फेक्शन के चलते इसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब वायरल तो है ही प्लस बैक्टीरिया जो होती है अपॉर्चुनिस्टिकली उसके अंदर अपने आप को भी मतलब बढ़ाकर उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी एड ऑन हो सकता है। इस तरह से प्रेजेंट हो रहा है। देखिए डॉक्टर साहब, ये हर साल इस समय ये होता है। व्हाट इज द पर्टिकुलर रीजन व्हाई इट हैपेंस ड्यूरिंग मॉनसून पीरियड? तो बेसिकली ये सीजनल चेंज के साथ में जो वायरस है, जो उनका वायरस बढ़ जाता है और उसी के साथ चलते ये अपनी जो कंटेमिनेशन चीजें बढ़ा देती है और इन्फेक्शियस ज्यादा वायरुलेंट ज्यादा बन जाते हैं। ये बेसिकली ये है रीजन इसके पीछे। प्लस हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसमें भी थोड़ा सा चेंजेस आते हैं विद सीजनल चेंज, तो उसमें उसका भी रोल इसमें पाया जाता है। अभी किसी को मान लो पिंक आई हो गई है, अब वो कैसे डायग्नोस होगा डॉक्टर? बेसिकली इसका सिम्टम्स इस तरह से शुरू होता है कि पेशेंट के आँख से शुरुआत में इरिटेशन होना शुरू होता है, इरिटेशन, इचिंग, तो पेशेंट आंखों को मल देता है। अगर पेशेंट के आँख जो कंटेमिनेटेड है, मतलब किसी से उसको जो वायरस है किसी प्रकार उसके हाथ जुड़ गया है और आंखों में वो टच करके रब कर रहा है, तो उससे वायरस जो है अपना अपॉर्चुनिटी लेके उसमें इन्फेक्शन कर देता है आंखों में सरफेस पे, और फिर वाटरिंग और रेडनेस, ये
सारी चीजें बढ़नी शुरू होती है। फिर जैसे ये बढ़ता है तो फिर आगे चल के इसमें डिस्चार्ज भी आना शुरू होता है। आंखें जो आईलिड्स है वो सोलन हो जाती है, सूज जाती है। सुबह उठने पर आँख चिपकी चिपकी से रहती है, पीला डिस्चार्ज आता है। ये सारी चीजें उसमें दिखाई देती है। Is this eye flu contagious? यस, दिस इज कंटेजियस। और ये किस तरह से फैलता है, ये आप अब भली भांति जानते हो कि अभी जो बीच में कोरोना का काल हमने सबने देखा है, जो दौर हमने देखा है, उसमें जिस तरह से वो फैलता है, तो उसी प्रकार जो कंटेमिनेशन अगर एयरबोर्न में अगर मतलब है या फिर कहीं पे किसी चीज पे अगर वो वायरस बैठा हुआ है, जैसे कि समझ लो कि आप डोर का नॉब है, आप कॉमन प्लेस में कहीं जा रहे हो, मार्केट में कहीं घूम रहे हो या फिर बस में ट्रैवल कर रहे हो, अब जिस सीट पे आप बैठे हो अगर वो पेशेंट कोई है जो जो ऑलरेडी वायरस कैरी कर रहा है, तो वो पेशेंट ऑलरेडी वो सीट को कंटेमिनेट कर चुका है। ठीक है, हाथ जहाँ लगेगा, जिस एंगल पे रखेगा, और अब उसके बाद में कोई आम आदमी की दूसरा आके बैठ रहा है जो जो हेल्दी है, लेकिन वो उसे टच करके फिर अपने आंखों को हाथ लगाएगा, तो वो जो कंटेमिनेशन उसके हाथ होंगे वो आंखों को इन्फेक्शन फैलाएगा। इस तरह से वो छूने से फैलता है बेसिकली। और कुछ सीवियर केसेस में खांसने और स्नीजिंग से भी ये एयरबॉर्न भी हो सकता है। तो इस तरह से वो फैलता है। डॉक्टर ये कहते हैं ना कि मेरी आंख में मत देख, तुझे भी हो जाएगा। ये कहाँ तक बात सही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, देखने से नहीं फैलता है ये हैंड टू आई कांटेक्ट से ही मैक्सिमम केसेस में फैलता है। Then why it is advised to wear dark glasses? डार्क ग्लासेस इसलिए पहनने के लिए बोलते हैं कि क्योंकि उसके पीछे 2-3 रीजन है। बेसिकली पेशेंट को फोटो सेंसिटिविटी होती है, मतलब जो लाइट है वो सहन नहीं होती उनको, आंखों में चमक सी होता है और चौंध मचती है बेसिकली। और कई बार ये जो जो वायरस का इन्फेक्शन है, ये कॉर्निया जो काली पुतली होती है उसकी सतह पे भी जख्म क्रिएट करता है, जिससे कि इरिटेशन और जो लाइट है फिर से वो उसमें देखने में दिक्कत आती है। तो इसलिए डार्क ग्लासेस देते हैं ताकि ज्यादा रोशनी ना पड़े आंखों में। और दूसरी बात, जो सीन दिखता है, जो आंख इतनी लाल डरावनी दिखती है, वो सोशल एक स्टिग्मा बन जाता है, वो उससे भी एक थोड़ा सा ये है। थर्ड बात तो ये कि डायरेक्ट हवा का जो अगर झोंका अगर लगता है आंखों में, तो वो ज्यादा इरिटेशन भी मचाता है, तो वो थोड़ा सा एयर को प्रोटेक्ट करता है आंखों के लगने से। अच्छा, ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई फ्लूज है, एज वी टोल्ड अस कि वायरल है, बैक्टीरियल है और एलर्जिक है, इसका सबका ट्रीटमेंट एक जैसे ही होता है कि इसका ट्रीटमेंट अलग अलग है? सबसे पहले बोलूँगा, एलर्जी जो है वो इन्फेक्शन कंटेजियस नहीं होता है। एलर्जी इंसान की इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली, तो ये टॉपिक अलग हो गया। तो ये जो बैक्टीरियल और वायरल का जो है, इन सब का ट्रीटमेंट एक नहीं है बेसिकली। अगर वायरल इन्फेक्शन है तो वो सेल्फ सस्टेन, मतलब सेल्फ क्या बोलते हैं उसको, खुद ही ठीक हो जाता है। जैसे कि अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो इट विल स्टे फॉर एटलीस्ट अ वीक और 2 एंड इट विल गो अवे ग्रेजुअली। हमें बस उसके अंदर ट्रीटमेंट देता है, ये है कि उसके कॉम्प्लिकेशंस ना हो, और जो पीरियड रहेगा, जो जितना ड्यूरेशन रहेगा बीमारी का, वो स्मूथली कट सके, इसलिए ट्रीटमेंट किया जाता है। और तीसरी बात ट्रीटमेंट का ये भी है महत्व होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन अपॉर्चुनिस्टिकली ना हो जाए पेशेंट में, इसलिए एंटीबायोटिक का भी उसका रोल होता है। और अच्छा कभी डॉक्टर कभी देखिए, और कभी कभी सिक्वेली को बचाने के लिए कई सारे अदर मॉडलिटीज भी शुरू करनी पड़ती है उसमें ट्रीटमेंट की, जो डॉक्टर्स आई सर्जन ही देख के उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, जैसे अब जिस तरह से आई फ्लू के केसेस बढ़ रहे हैं और हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, दे आर एक्सपोज टू इट, और देयर किड्स आर मोर वनरेबल टू एक्वायर टू गेट आई फ्लू, ऐसा क्या हो सकता है? इज इट पॉसिबल टू प्रिवेंट इट? Yeah, it is very much possible to prevent this infection. इसमें पहले तो हमें अपने आप में डिसिप्लिन लाना है कि हमने अपने हाथ जो है ये बाहर मतलब समय रहते अपने हाथ को साबुन से धोए या सैनिटाइज करें। कभी भी कोई पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो अवॉइड करें कि कहीं पर टच करें हम, एक तो ये बात है।
और अगर टच भी होता है तो अपने हाथ सैनिटाइज कर ले। और किसी भी सूरत में हमें अपने आंखों को हाथ लगाना ही नहीं है, चेहरे पे हाथ लेके जाना ही नहीं है जब भी हम बाहर किसी पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं। तो ये चीज हमें बच्चों को भी सिखाना पड़ेगा कि ये सब चीजों से बचे, और ना अपने टॉवेल या फिर हैंकरचीफ जो है वो शेयर करें। अपने जो पर्सनल आइटम्स होते हैं जैसे पेन वगैरह जो, वो भी कोशिश करें कि हम शेयर ना करें स्कूल में। अपने बुक्स और जो भी है दैट शुड बी केप्ट लाइक विद अस। और स्कूल, अगर स्कूल की बात किया जाए तो पेरेंट्स ने अगर बच्चों में ये सिम्टम्स दिखता है कि लाल हो रही है उनकी आंखें या फिर इरिटेशन, वाटरिंग, डिशा जैसे होता है, तो पेरेंट्स ने स्कूल में बच्चों को भेजना ही नहीं है। प्लस अगर पेरेंट्स अगर भूल भी जाते, अगर पता भी नहीं चलता उन्हें, तो स्कूल में भी एट एंट्री पॉइंट वो स्क्रीनिंग करना चाहिए कि आज किसी बच्चे को इस प्रकार के कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उन्हें तुरंत घर पे भेज देना चाहिए। तो ये एक मॉडलिटी है। बेसिकली इट इज लाइक व्हाट यू आर सेइंग टू मी इज दैट जो कोविड के प्रोटोकॉल थे वही हमें अब फॉलो करने हैं। ऑलमोस्ट सेम। अभी बीच में मैंने आपका एक आर्टिकल भी देखा था इसमें कि वेर यू टॉकिंग अबाउट व्हाट टू ईट और हाउ टू प्रिवेंट, या जो व्हाट टू ईट सो दैट यू कैन नॉट गेट आई फ्लू, और या उसके जो, या उसका था कि जो पेशेंट है आई फ्लू वाला उसको क्या खाना है। ऐसा नहीं है, एक प्रिवेंशन के तौर पे बस तो खाने पे तो बेसिकली मैं इतना ये नहीं करूंगा, एम्फसाइज नहीं करूंगा। जो नॉर्मल आहार है हमारी और जो भारतीय संस्कृति में हम बेसिकली हम फॉलो करते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रखते हैं, वो तो होल जो मील है हमारा जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, और विटामिन के भी जो सोर्सेज है हमारे वेजिटेबल्स के थ्रू, फ्रूट्स के थ्रू, वो सारी चीज़ें तो लेनी है। दैट विल बूस्ट अप योर इम्यूनिटी, दैट्स इट। इसमें खाने का इतना रोल नहीं है, बेसिकली यही है कि आपको अपने आप को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं अपने हाथ साफ रखते हुए, वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो व्हाट यू, ये है कि वो सिमिलर टू व्हाट वी यूज्ड टू फॉलो ड्यूरिंग कोविड। या ऑलमोस्ट दैट। ये व्हाई इज इट कॉल्ड अ पिंक आई? क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो थोड़े से सूज जाती है, और उसमें मतलब रेडनेस आ जाता है। कंजक्टिवल सरफेस जो होता है हमारे आंखों की सरफेस जो है वो लाल दिखती है। इसलिए एक आम तौर पे जनरल पब्लिक में पता तो जो है बोलने के लिए पिंक आई या फिर रेड आई बोला जाता है इसे। इसमें who are more, what age group is more vulnerable to get this? ऑल एज ग्रुप, लाइक फ्रॉम चाइल्ड टू द जीरियाट्रिक एज ग्रुप, ये बहुत वल्नरेबल है। लेकिन जो एक मेरा खुद का परसेप्शन है, जो मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है, जनरलाइज मतलब ये मतलब जनरलाइज नहीं बोलूंगा मैं, अपना खुद का एक अनुभव बता रहा हूँ मैं। बच्चों में जो दिख रहा है, जितना अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो वो 2-3 दिन या 4 दिन मैक्सिमम वो हील अप कर रहा है। मतलब बच्चे इतने ज्यादा सिम्टोमेटिक नहीं दिख रहे, ऑल्दो दे कैन बी कैरियर, वो वायरस को कैरी कर सकते हैं। लेकिन अडल्ट में जो दिख रहे हो सिवियरिटी काफी ज्यादा दिखाई दे रही है उनमें, स्वेलिंग आना, डिस्चार्ज आना, वो बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई दे रहा है, और उनको समय भी थोड़ा ज्यादा ले रहा है ठीक होने के लिए। जो आपने इसका उत्तर तो दिया, पर लेट मी आस्क यू अगेन क्वेश्चन इन डिफरेंट वे। अभी मान लो किसी को आई फ्लू हो गया है, तो अगर किसी डॉक्टर को विजिट नहीं करता है या मेडिकेशन नहीं लेता है, तो हाउ लॉन्ग डज इट जनरली टेक टू क्योर हिमसेल्फ? और दूसरा, अगर उसको डॉक्टर, अगर वो नहीं क्योर करता है, नहीं मेडिसिन ले रहा है, तो व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस? तो पहले तो मैं दूसरे सवाल का उत्तर देता हूँ मैं आपको, कि अगर वो मेडिकेशन नहीं लेता है तो बेसिकली ही विल बी इन पेन फॉर दैट 7 to 8 days, जो भी है, या फिर 14 days जितना भी रहेगा वो उसमें पेन में रहेगा, डिस्कम्फर्ट रहेगा। प्लस ही विल बी मोर वायरुलेंट एंड कंटेजियस फॉर अदर पेशेंट्स, दूसरे लोगों को, घर फैमिली मेंबर्स को भी वो कंटेमिनेट करके वायरस इन्फेक्शन दे सकता है। तीसरी बात, अगर डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करता है तो विजन थ्रेटनिंग भी ये हो सकता है आगे चल के, क्योंकि जो कॉर्निया पे अगर इन्फेक्शन होता है उसको सही मायने से ट्रीटमेंट नहीं शुरू किया जा सकता है, नहीं किया जाता है, तो फिर पेशेंट को आगे चल के ग्लेयर या फिर फोटोफोबिया इस तरह के परेशानी
काफी लंबे समय तक झेलनी पड़ सकती है। और जो पहला सवाल आपने पूछा कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसका उत्तर इसमें आ गया कि अगर रेड आई है तो डॉक्टर को दिखा के ही आप ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, ना कि कोई फार्मासिस्ट पे जाके आप कोई दवा लीजिए, और ना कोई किसी प्रकार का स्टेरॉइड का इस्तेमाल कीजिए। जो फार्मासिस्ट हम देखते हैं वो अंधाधुंध स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं, और स्टेरॉइड से कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ सकते हैं, इम्यूनिटी थोड़ा सा कम होगा सरफेस का, तो और डिले हो जाएगा पेशेंट का हीलिंग का प्रोसेस। और स्टेरॉइड तभी दिया जाता है जब उसका इंडिकेशन हो, और तो वो इंडिकेशन ऑब्वियसली डॉक्टर ही देख के बता सकते हैं। ओके, व्हेन इज द राइट टाइम, जैसे अगर मान लो किसी को सिम्टम डेवलप हुए हैं, उधर से लेके उसे कब जाके डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? अगर मान लो आपको आज सुबह उसको सुबह आज सिम्टम्स हो गए हैं, तो उसे कब जाके डॉक्टर से मिलना चाहिए? At the earliest, and that person should avoid going to their routine work. या स्कूल जाते तो स्कूल को जाना अवॉइड करे, ऑफिस जाते तो ऑफिस भी ना जाए, और तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर पे जाके मिलिए। इसका फायदा ये होगा कि हम कोशिश कर पाएंगे कि जो इन्फेक्शन जो हो रखा है या फिर जो डैमेज करना शुरू कर रहा है, तो वो हम उसको संतुलित कर सकते हैं और नियंत्रित कर सकते हैं बेसिकली, और उससे पेशेंट को तकलीफ भी थोड़ी कम होगी, और तो और वो घर में भी किसी को स्प्रेड नहीं करेगा इन्फेक्शन घर में। मैं जो लोग देख रहे हैं हमें, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, इनकेस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आपको अगर के पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें लिख सकते हैं, हम डॉक्टर साहब को साथ के साथ पूछ लेंगे। एंड विल इफ एनीबॉडी हैज गॉट एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क अस। डॉक्टर, जिस तरह से ये इंडिया में, पूरे इंडिया में और अपने उत्तराखंड में जिस तरह से इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसी क्या आप ऐसी एडवाइस देंगे एक जनरल स्टूडेंट को या एक कंसर्न पेरेंट को जो इस बात से कंसर्न है? स्कूल आजकल देखिए, बच्चों को स्कूल भेजना भी एक, हाफ द पीपल आर अंडर प्रेशर not to send the kids to the school just because that every other student is getting or is just about to suffer, is having one or is about to get one. तो ऐसा क्या एडवाइस करना चाहेंगे आप पूरे पेरेंट्स, कंसर्न, खासकर कंसर्न पेरेंट को, कि बच्चों के साथ क्या एहतियात रखें और बच्चों को क्या एडवाइस दें? बेसिकली कंसर्न पेरेंट्स को तो मतलब सबको मैं ये बात समझाना चाहूंगा फिर से, जो मैंने पहले कहा था कि बच्चों में डिसिप्लिन थोड़ा सा डेवलप करे, और अपने आप में भी रखे कि अपने हाथ साफ रखना है, और सेकंड थिंग सैनिटाइज कर सकते हैं। डॉक्टर ऐसा है ना, एक ऐसा डॉक्टर, बच्चे तो बच्चे हैं, तो हाउ कैन बी उनसे ये सब करवाना थोड़ा मुश्किल है उनसे, बट किस तरह से उनको एडवाइस किया जा सके? आप ठीक है कि जो बच्चा एलकेजी या यूकेजी में है, या बच्चा जो फर्स्ट में है, दे आर हार्डली एबल टू, प्रॉब्ली दे विल नॉट बी एबल टू फॉलो दिस, या वो ऐसा ऐसा करना सोच भी नहीं सकते हैं वो। लेट मी टेल यू वन थिंग, बच्चों का जो है बेसिकली दे आर गुड मिमिकर्स। जो पेरेंट्स करेंगे वो बच्चे करते हैं, तो बच्चों के सामने अगर वो करेंगे, आदत डलवाएंगे, तो वो करेंगे इससे। सेकेंड थिंग, आप ये भी, आपकी बात ये भी सही है कि वो भूल सकते हैं कि यार वो किसी चीज को हाथ लगा देंगे, टच कर लेंगे, आई रब कर देंगे, ये पॉसिबिलिटी तो अच्छी खासी है। तो इसके लिए एक तो पेरेंट्स ने अगर ऐसे कोई सिम्टम्स देखते तो भेजना नहीं है, और सेकेंड थिंग, जब वो स्कूल भेज रहे हैं तो स्कूल में भी जो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने इस चीज का ख्याल रखना है कि एट द एंट्री पॉइंट वो स्क्रीनिंग डेस्क लगा दे, जहाँ पे हर बच्चे को वो देख के आगे एंट्री करे स्कूल के अंदर। और देखना कोई बड़ी तो ज्यादा टाइम लगता नहीं है, बस उनको स्क्रीन करना है, देखना कि रेड आइज तो नहीं है, वाटरिंग तो नहीं है, इरिटेशन तो नहीं है, और बच्चा भी बोल देता है, पेरेंट्स भी बता सकते हैं देख के ये बातें। तो इस तरह से हम उसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकते हैं, फिर उसमें रोक करने की तो गुंजाइश कर सकते हैं। ये एक मेन बात है, और इससे डर के अब अपनी आम जिंदगी तो रुक नहीं सकती है, तो काम तो करते ही रहना रहेगा। वो है, जनरली होता है ऐसा ना कि एक मदर को हो गया है, तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटी दैट द चाइल्ड वुड एक्वायर? देयर इज हाई पॉसिबिलिटी। अगर बच्चा टॉडलर है, लेस देन 4 इयर्स, 5 इयर्स, 3 इयर्स है, और हमेशा माँ के साथ में रहता है, तो पॉसिबिलिटी तो अच्छी खासी होती है। और अगर स्कूल गोइंग भी है और बच्चा और मदर अच्छे से केयर लेती नहीं है घर में, कि भाई उनको सब काम भी करना पड़ता है और वो बार बार आंखों को हाथ लगाती है, तो फिर
उसमें तो स्प्रेड होने का चांस अच्छा खासा रहेगा। इफ मदर आइसोलेट हर सेल्फ और बाकी फैमिली मेंबर बाकी चीजों का ख्याल रख लेते हैं, तो दैट विल बी गुड पार्ट टू एक क्वेश्चन आया है, कि ये जो आई फ्लू के सिम्टम्स हैं, ये आंखों के रेडनेस के अलावा और क्या सिम्टम्स होते हैं इसके? रेडनेस के अलावा पेशेंट को इरिटेशन होगा, इचिंग सा महसूस होगा, वाटरिंग हो सकता है, फोटोफोबिया हो सकता है, मतलब धूप में या फिर रोशनी में देखने में आँख चमकती है, वो सारी चीजें हो सकती है। और डिस्चार्ज, आँख में तो गंदा पानी जो बोलते हैं ना, पीला सा पानी जो होती है, आँख चिपकती है, वो उस तरह से डिस्चार्ज आ सकता है। या फिर सुबह उठने पर आँख चिपके रहती है, ये सिम्टम्स आई फ्लू के हो सकते हैं। Hope that answers आपका क्वेश्चन का, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। When was this detected the first doctor? कि कब और किस देश से स्टार्ट हुआ है? देश में, इंडिया में, मतलब वो वर्ल्ड वाइड सीजन वाइज शुरू होता है सर। ऐसा नहीं कि किसी एक जगह पे, ऐसा जैसे हम कोविड की बात कर रहे थे कि चाइना में शुरू हुआ था, इस तरह से ऐसे कोई पिन पॉइंट करना मुश्किल है सर। और ये इस सीजन में ही, क्योंकि ये ऑल ओवर ये 12 महीने हो सकता है कि ये सिर्फ पर्टिकुलर सीजन में ही होता है? ये 12 महीने हो सकता है, लेकिन इस सीजन में थोड़ा ज्यादा दिखाई देता है। Is it because of the rains or anything else? क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से बोल सकते हैं उसे। इसके जनरली how long does it take for a patient to recover? जनरली 7 to 14 डेज के आसपास टाइम लेता है रिकवरी के लिए। अगर मतलब मैक्सिमम 14 to 21 डेज बोल सकता हूँ मैं, या अर्लीस्ट 7 डेज के आसपास हो सकता है। तो what I understand from you is इसका जो जो ड्यूरेशन है, somebody acquires one, it will probably last or he'll have some problem up until 1 week or maximum 10 days. इसमें ये कंट्रोल हो जाना चाहिए. It doesn't lead to any complication, doesn't it? इतना नहीं होता है, अगर सही से ट्रीटमेंट शुरू करो तो इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। और वायरुलेंस का जो फेज है उसका, मैं आपको ये बात बताना चाह रहा था कि जब आपको सिम्टम शुरू हुए उससे 5 से 6 दिन तक वो वायरुलेंट रह सकता है। उसके बाद में उसका वायरुलेंस कम हो जाता है। मतलब उसका वायरुलेंस का मतलब क्या है कि वो स्प्रेड कितना हो सकता है, कितने लोगों को स्प्रेड कर सकता है, उस चीज का जो उसकी जो पोटेंसी है वो कम हो जाती है। This is some kind of COVID type of thing where the potency reduces over a period of time. इसमें ऐसा कुछ नहीं डॉक्टर? यदि कोई स्विमिंग जाता है या कोई कॉन्टेक्ट लेंस वेयरर है तो दे शुड अवॉइड वेयरिंग कॉन्टेक्ट लेंसेज जब भी इन्फेक्शन है। और डॉक्टर की सलाह से फिर से कब शुरू करना है लगाना, वो चीज़ के लिए सलाह लेना चाहिए कॉन्टेक्ट लेंस का। और स्विमिंग और अगर ऐसे कोई जो कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स वगैरह है उसको अवॉइड करना चाहिए। Any person who has acquired an eye flu, can he lead his normal life? मतलब वो जो काम कर रहा है वो कर सकता है, अपने ऑफिस जा सकता है, या अपने ऐसी जगह जा सकता है, या उसको फिर उसको वो क्या बोलते हैं, क्वारंटाइन होना पड़ेगा, ऐसा कुछ है क्या? क्वारंटाइन नहीं बोलूंगा, दैट पर्सन शुड आइसोलेट हिमसेल्फ एटलीस्ट 4 to 5 days or until doctor suggests that he is good to resume his work. तब तक के लिए अपने आप को आइसोलेट करना बेटर है। घर में अपने काम कर सकता है बैठ के अपनी जगह पे, लेकिन जो घर की भी कॉमन चीज है उसमें हाथ ना लगाए ज्यादा, ताकि दूसरे लोगों को स्प्रेड ना हो। अच्छा देखिए, जनरली ये जब ये कोई एक्वायर कर लिया किसी ने, अब उसके 7, 8, 10 मान लो उसके 7-8 दिन हो गए, उसके बाद when is he ready to go and start his work? As soon as the symptoms subside and डॉक्टर से अगर ग्रीन चिट मिल जाती है कि नाउ you are safe and you won't be spreading this infection to anybody else, that person can rejoin their work. अच्छा डॉक्टर, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप कुछ अपनी क्लिनिक के बारे में बताइए और अपने कुछ स्पेशलिस्ट आपकी स्पेशलिटी के बारे में बताइए,
एंड मान लो अगर किसी को आपसे मिलना है या आपसे अपॉइंटमेंट चाहिए तो वो किस तरह से एंड हाउ कैन ही रीच यू। और अगर आपसे इसके बाद में भी जो अगर कोई जानना चाहता है कि ये पिंक आई के बारे में आपसे कंसल्ट करना चाहता है तो वो अपना वो टोल फ्री नंबर भी बता दीजिएगा। जी मैं अपने आपको फिर से एक बार इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर विशाल शर्मा है और मैं ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन हूँ एंड आई कैंसर स्पेशलिस्ट। ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन मतलब कि जो आई से रिलेटेड प्लास्टिक सर्जरी का जो भी ट्रीटमेंट होता है वो ये स्पेशलिटी करती है। और जो नासूर है, आंखों से जो पानी आता है, डिस्चार्ज आता है, जो अगर जो नेजल पाथवे ब्लॉक होता है तो उसका भी मेरी स्पेशलिटी है। और मेरा क्लिनिक एक मियावाला में है एपेक्स आई केयर के नाम से, और एक है सरदार रोड पे हीलिंग टच हॉस्पिटल में टाइम स्क्वायर मॉल के सामने। इन दो जगह पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और आपको अगर किसी को कोई सवाल है या फिर कोई मिलना चाहता है तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिए उस पर 76176000566। फिर से दोहराता हूँ मैं 76176000566 या 77, आगे के 2 डिजिट चेंज कर सकते हो 77। तो इन दोनों नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो, या फिर कोई सवाल है जो आप जानना चाहते हो आई फ्लू के बारे में, आप मुझे इस पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर एंड वी वुड एंड विद दिस एंड आई होप जो देखने वाले हैं या जो देख रहे देख आगे देखेंगे एटलीस्ट उनके कई सवालों का समाधान हो गया होगा। एंड इट इज नॉट समथिंग व्हिच वेयर वन शुड बी स्केर्ड ऑफ। ये एक नॉर्मल एलर्जिक बीमारी है या इन्फेक्शन है which is curable or which is treatable or manageable with proper guidance of a doctor and preventable with a proper, you need to speak to a consult a proper doctor। आप लोग ये केमिस्ट्री और दादा नानी के नुस्खे ना अपनाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। आप ये जो आंखों का मामला है ये आप उन्हीं के पास छोड़ दें जो इसके स्पेशलिस्ट हैं। Thank you so much, Doctor, for coming on our page and for the live. Thank you so much for your help, sir. Thank you so much for giving me this opportunity to connect with the people and your team. Thank you. Thank you, sir.